वेरी गुड मॉर्निंग सबको। डे 12 का वर्ड पार का हम लोग आज काम करते हैं। आई होप यू मस्ट बी एंजॉइंग योर फेस्टिविटीज। अर्ली मॉर्निंग इज देयर बट स्टिल अगर कुछ कर लिया जाए कुछ वो शब्दों को, उसके बाद आप अपना काम करते रहना जो भी कुछ करना होगा। पहले 11 का शब्दों का हम लोग कर लेते हैं। अनलीश आपको याद होगा, मैंने कहा था लीश मतलब वो पट्टा होता है, किसी को नियंत्रण से मुक्त कर देना। और मैनेकल आपको याद होगा कि ये होता है चेन, किसी को बांधना। लिसॉम मीनिंग लचीला, लिम्बर, और उसका ऑपोजिट अगर है तो स्टिफ, कड़ा, जो लचीला ना हो। ट्रुस वही चेन वाला मीनिंग, इसका ऑपोजिट, चेन में बांध देना, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा तुम्हारा अनचेन। एंड अनस्वर्विंग का मतलब जो घुमावदार ना हो, मिएंडरिंग ना हो, टॉर्चुअस ना हो, ये हो गया घुमावदार। और ये अनस्वर्विंग मतलब स्ट्रेट। सो तुम्हारा इसका आंसर डी हो जाएगा। एंटोनिम, आप इन पहले ऑप्शंस को जरा देख लो। हैमस्ट्रिंग का सेकंड फॉर्म हैमस्ट्रंग, किस चीज को बाधित करना। हैम्पर का मतलब बाधा पहुंचाना। तो अगर मीनिंग है कि इफ समथिंग गॉट हैमस्ट्रंग बाय समथिंग इट इज हैम्पर्ड, अगर कोई चीज किससे बाधित होता है तो उसमें बाधा पहुंची है, सो इट इज ट्रू। द रोड आई वॉज वॉकिंग डाउन वॉज मिएंडरिंग, घुमावदार था, एंड अनबेंडिंग जिसमें घुमाव नहीं था मतलब स्ट्रेट था। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, घुमावदार और स्ट्रेट एक साथ कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, समथिंग लीथ, लीथ मतलब था लचीला, इज एक्चुअली सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन का मतलब घुमावदार। तो कोई लचीला चीज होता है तो घुमावदार होता है, वो कोई कनेक्शन नहीं है, सो डिस्कनेक्टेड है ये। इफ यू इंपीड, बाधा पहुंचाना समथिंग, इट बिकम्स लचीला, लिम्बर, लचीला। फिर से डिस्कनेक्टेड। एंड समथिंग साइनस, साइनस का मतलब भी वही सर्पेंटाइन, टॉर्चुअस, लची, घुमावदार है, नीड्स टू बी फेटेड, उसको फेटर का मतलब चेन वाला था, उसको चेन में बांधने की जरूरत पड़ती है, कोई कनेक्शन नहीं आपस में। अब आज के शब्दों को देखते हैं हम लोग। अब जरा देखिए, बोल्ड जानते हो आप, निर्भीक। फैक्टिटिव, फैक्टिटिव का मतलब होता है जो किसी चीज को के होने का कारण हो, कारण से जन्मा हुआ, कारण हो किसी चीज के होने का। फ्रिवोलस, ये फैक्टिटिव एडजेक्टिव है, फ्रिवोलस एडजेक्टिव है, और इसका नाउन बताना चाहूंगा, फ्रिवोलिटी। और फ्रिवोलस का मतलब होता है अनइंपॉर्टेंट, महत्वहीन। प्रीएम्प्टिव, जब हम किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं ना, और उसके लिए स्टेप उठाते हैं बहुत पहले से। देखो, प्रीएम्प्टिव एंड प्रिवेंटिव में अंतर है। होने के बाद अगर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं दैट इज प्रिवेंटिव, और वो होने के पहले ही हमने अगर अनुमान लगा लिया कि ये चीज होना है और हमने कोई स्टेप उठाया कि वो ना हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव। तो ये रोकथाम वाला और ये होने के कारण वाला ऑपोजिट हो सकता है। रेजोल्यूट, जो किसी बात पे दृढ़ हो। देखिए इस वर्ड को समझिएगा। रिजॉल्व का एक्चुअली दो मीनिंग होता है। एक होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और एक होता है टू डिसाइड समथिंग। हमने कोई निर्णय किया तो हमने उसको रिजॉल्व किया। आई रिजॉल्व, मैंने निर्णय किया। इसका अब अगर नाउन बनाए
तो रेजोल्यूशन का दोनों मीनिंग हो जाता है। और अभी मैं आपको बताता हूं, इसका एक मीनिंग वाला रेजोल्यूशन का मतलब भी हो जाता है कि हमने कोई डिसीजन लिया है, दृढ़ता से हमने डिसीजन लिया है। इसी से आपको याद होगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनता है, हम कुछ डिसाइड करते हैं। अब अगर रेजोल्यूशन तुम लो तो एक हो गया सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एक हो गया डिसीजन, एक पिक्चर कैमरा की क्वालिटी होती है रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन लॉ भी होता है। पार्लियामेंट में यह रेजोल्यूशन पास किया गया, प्रस्ताव। तो रेजोल्यूशन का बहुत सारा मीनिंग हो जाता है। अब अगर मैं रिजोल्यूट लेता हूं तो ये उसका एडजेक्टिव है, और ये वही रेजोल्यूट है जो किसी बात पे दृढ़ हो। रेजोल्यूट का मीनिंग जो किसी बात पे दृढ़ हो। रेजोल्यूट इधर नहीं जाता है। तो ये रिजॉल्व वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। वाई जानते हो? कॉजेटिव वही फैक्टेटिव का ही, कुछ किसी चीज का कारण, उसको कॉजेटिव बोलते हैं। फिकल जो किसी बात पे दृढ़ नहीं हो, बार बार बदलते जाए, चेंज होता जाए। इनहिबिटरी, एक्चुअली ये वर्ड इनहिबिट से बना हुआ है, और इनहिबिट का मतलब किसी चीज को रोकना या मना करना। सो इनहिबिटरी मना, रोकने वाला, दैट इज प्रिएम्प्टिव भी हो सकता है वो। प्रिवेंटिव रोकथाम करने वाला। रेस्टिव, देख एक बड़ा अच्छा वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ये भी है, सारा एडजेक्टिव है। रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन, परेशान। When the leader did not arrive in the meeting for 2 hours, the crowd grew restive. लोग बेचैन हो गए, परेशान हो गए। डिटरमाइंड, रेजोल्यूट का सिनोनिम। फिजेटी वही वाला, रेस्टिव का मीनिंग वही, बेचैन, परेशान। जंपी भी वही मीनिंग, उछल रहे हैं। प्रोटेक्टिव, रोकथाम करने वाला। सो तुम्हारा इनहिबिशन से ये तुम्हारा इनहिबिटरी से बन गया। सॉबर, शालीन, संयमी। एक्साइटेबल वही फिजेटी का सिनोनिम हो जाएगा, जो एक्साइटेड है, मतलब बेचैन है, परेशान है। फोस्टरिंग, देखो फोस्टर का मतलब होता है, एक तो जो एडजेक्टिव के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वो मतलब होता है अपना नहीं, एडॉप्टेड। सो फोस्टर चाइल्ड अगर हम बोलेंगे तो एडॉप्टेड चाइल्ड। और फोस्टर एज अ वर्ब का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करने वाला, उस चीज का कारण होने वाला, दैट इज कॉजेटिव। सो फोस्टरिंग कॉजेटिव का सिनोनिम है। एज अ वर्ब फोस्टर का मतलब होता है टू कॉज समथिंग। प्रिकॉशनरी, अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं ना, हम उसको नहीं होने देना चाहते हैं। प्रूडेंट, समझदार, ये एडजेक्टिव है, और इसका नाउन बनता है प्रूडेंस। फ्लिंच, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज के डर से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते किसी चीज को करने से ठिठकना, डरना, पीछे हटना। और अनफ्लिंचिंग का मतलब वही फ्लिंचिंग हो गया जो डर से ठिठके, और अनफ्लिंचिंग जो एकदम ना डरे, एकदम उसके प्रति कोई डर नहीं हो। तो दैट इज बोल्ड वाला मीनिंग। तुम्हारा बोल्ड, इसका यहां पे जो था बोल्ड, वो अनफ्लिंचिंग का सिनोनिम हो जाएगा। अब उन शब्दों को देखो जिनसे ये निकले थे लिस्ट। स्किटिश, अब ये स्किटिश के दो मीनिंग होते हैं। नर्वस एंड इजिली स्केयर्ड, परेशान है, नर्वस है, डरा हुआ है। अब उसका देखो, डिटरमिन्ड, अनफ्लिंचिंग, बोल्ड, रिजोल्यूट, दृढ़ है, और वो नर्वस है। एक्साइटेबल, फिजेटी एंड रेस्टिव, वही नर्वस, परेशान, बेचैन। और इसका दूसरा मीनिंग होता है इमैच्योर। प्लेफुली का मतलब चंचल रूप से, इमैच्योर है, स्किटिश। जंपी,
फ्रिवोलस, फ्रिवोलस का एक तो महत्वहीन होता है, और फ्रिवोलस का वो एक अगर पर्सन के नेचर को बताने के लिए किया जाए तो इमेच्योर के सेंस में। फिकल, सॉबर, वाइज एंड प्रूडेंट, समझदार वाला, शालीन वाला, ये तुम्हारा स्किटिस के दो मीनिंग। प्रोफाइलैक्टिक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका डेरिवेटिव में प्रोफाइलैक्सिस होता है इसका नाउन, और मीनिंग क्या होता है? इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिजीजेज, बीमारी को होने से रोकने वाला, प्रोफाइलैक्टिक। सो योर प्रिकॉशनरी मेजर्स आर प्रोफाइलैक्टिक, आप जो कुछ एहतियात के तौर पे कदम उठाते हो वो प्रोफाइलैक्टिक होता है, वो रोकने के लिए, वो इलाज करने वाला नहीं ना हो। आप प्रिवेंटिव, प्रीएम्प्टिव, इनहिबिटरी, प्रोटेक्टिव, प्रिकॉशनरी, ये सब मतलब हम उसको होने से रोकने के लिए। प्रीएम्प्टिव इसमें अच्छा वर्ड है, इनहिबिटरी ध्यान रखिएगा। और एंटोनिम उसको पैदा करने वाला, मतलब रोकने से, प्रिवेंट करने का उल्टा, उस चीज को पैदा करने वाला, फैक्टेटिव, फोस्टरिंग एंड कॉजेटिव। सो आपके पास यहां पे जितने वर्ड्स थे आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा, और एक समझने के बाद ना थोड़ा सा बस कंफ्यूजन, रिवीजन करने की जरूरत होती है, वो आपके दिमाग में टिक जाएगा, क्योंकि समझने के बाद आपकी जिम्मेवारी में आता है ना कि ये आपके दिमाग से ना निकले। आई होप आप लोग सेकेंड वीक में हो, एंड यू मस्ट बी एंजॉयिंग योर वर्ड्स। थैंक यू, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वाले वर्ड्स के साथ, लिस्ट के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।